हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जुलाई मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 3 और थर्ड पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी। श्रीलंका टू होस्ट आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस। श्रीलंका आईसीसी वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब से कब तक होने वाली है ये कॉन्फ्रेंस? तो ये रहेगी फ्रॉम 19 टू 22 ऑफ जुलाई 2024 और ये होने वाली है श्रीलंका के कोलंबो में। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस इवेंट विल बी होस्टेड इन द एशियन रीजन, यानी कि ये पहली बार है कि एशियन महाद्वीप के किसी देश में होने वाली है ये कॉन्फ्रेंस। इसकी थीम क्या है? कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। आप सभी जानते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 चल रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग ये हमारी थीम रहेगी। और लास्ट पॉइंट इज कि जो हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह जी विल बी ऑल्सो अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, यानी कि वो भी इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास इंपॉर्टेंट इकोनॉमी सेक्शन से रहेगी। आईएमएफ प्रेडिक्ट्स 7% ग्रोथ फॉर इंडिया। आईएमएफ ने भारत के लिए 7% विकास दर का अनुमान लगाया है। आईएमएफ की फुल फॉर्म वेरी इजी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगर हम आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ हैड प्रीवियसली कॉल्ड इंडिया द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आगे अगर हम देखें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कितना परसेंट का जो ग्रोथ रेट है वो भारत के लिए बताया है, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है 6.6%, आरबीआई की अगर हम बात करें 7.2% एंड लास्ट में द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कितना बताया है, तो उन्होंने भी बोला है 7% के दर से जो भारत है वो उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आईएमएफ वाला हो जाता है फिलहाल कि आईएमएफ ने बोला है भारत की इकोनॉमी कितने परसेंट से किस दर से ग्रो करेगी, तो आपको ध्यान रखना है 7%। अगली न्यूज़ से जाने से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। न्यू बैच की अगर हम बात करें, डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कमीशन का बैच हम जल्दी ला रहे हैं आपके लिए और अगर हम डेट्स की माने तो लगभग 26 से लेकर 28 के बीच में आपको हमारी डेमो क्लासेस देखने को मिलेगी फ्रॉम 26 टू 28 जुलाई। एंड जो हमारा टैट का बैच है इसकी डेमो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑनलाइन माध्यम में। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो हमारे एपीसी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकता है या फिर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। फेमस कार्डिक सर्जन डॉक्टर एम.एस. वालियानाथन पासेस अवे। मशहूर कार्डिक सर्जन डॉक्टर एम.एस. वालियानाथन का निधन। अगर हम जो डॉक्टर एम.एस. वालियानाथन हैं इनकी बात करें, ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन 2002 एंड पद्म विभूषण इन 2005, यानी कि 2002 में पद्मश्री और 2005 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये डॉक्टर बी.सी. रॉय के नेशनल अवार्ड के रिसिपेंट भी रह चुके हैं। ही इज ऑल्सो द रिसिपेंट ऑफ डॉक्टर बी.सी. रॉय नेशनल अवार्ड एंड ही वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। इस न्यूज़ से हमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सपोज आपको न्यूज़ में इनका नाम दे दिया कि डॉक्टर एम.एस. वालियानाथन जी का निधन हुआ और आपसे पूछा कि वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये क्या थे? ये थे वेरी फेमस कार्डियक सर्जन। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट रीचेस टू इट्स फुल कैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी क्षमता पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की पूरी क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी है कितनी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34, यानी कि वहां पर एक हो सकता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके अलावा 33 हो सकते हैं न्यायाधीश। ये उसकी मैक्सिमम संख्या थी, बट आज तक वो फुल नहीं हो पाता था और अभी रिसेंटली वो वहां पर टोटल 34 जजेस हो चुके हैं पूरे। देखिए किसने, कौन से वो 2 ऐसे नए जजेस हैं जिन्होंने रिसेंटली शपथ ली और इस संख्या को फुलफिल किया। वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के हाई कोर्ट जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और वो वैसे मणिपुर के रहने वाले हैं। ही बिकेम फर्स्ट जज फ्रॉम मणिपुर हु हैव बीन एलिवेटेड टू दिस पोस्ट, यानी कि मणिपुर से कोई व्यक्ति, कोई जज सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त हुआ, ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। और उनके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट आर महादेवन वॉज ऑल्सो स्वर्न इन एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो इन 2 जजेस ने शपथ ली और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के फुल कितनी सीट्स हो गई? 34 सीट्स हो गई। कौन अपॉइंट करता है? जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, चाहे भारत का मुख्य न्यायाधीश है चाहे न्यायाधीश है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आयु 65 वर्ष नहीं हो जाती, तब तक वो अपने पद पर कार्यरत रहते हैं।
फुल स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर चुके हैं, 34 है, वही अभी पूरी हुई है। और पहले 31 होती थी, 2019 में 31 से 34 ये करती गई थी। राइट, चलिए अगली न्यूज़ है। बहुत क्वेश्चन हमें डेज से पूछने को मिले, हम पीजीटी के एग्जाम्स में भी देख रहे हैं, स्पेशली जो एचपी पीजीटी के एग्जाम्स हो रहे हैं, हर पेपर में किसी ना किसी मंथ का कोई डे पूछा जा रहा है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। वो कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 2024, जो मनाया गया 15 जुलाई को। इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 बाय द यूएन जनरल असेंबली, 2014 में पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया बाय यूएन जनरल असेंबली। और किस लिए? टू सेलिब्रेट द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपिंग यंग पीपल विद स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क। यानी कि ये तो हम सभी जानते हैं, भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में फर्स्ट पर आ चुकी है। ये अलग बात है कि भारत का सेंसस अभी तक नहीं आया है, बट इट इज़ ट्रू। तो भारत की जो इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, वहाँ के यूथ को स्पेशली हम स्किल्स दें, उनको हम न्यू कौशल सिखाएं, न्यू चीज़ें सिखाएं, टेक्निक सिखाएं, ताकि वो अपने जीवन में एम्प्लॉयड हो सके, उन्हें डिसेंट वर्क मिल सके। इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हर वर्ष 15 जुलाई को हम मनाएंगे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। थीम रहेगी यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अगली न्यूज़ है, अर्जेंटीना बीट कोलंबिया टू विन कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024। थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, बट हमारी वीडियो क्योंकि अभी आ रही है, तो अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीती। अगर हम इसकी बात करें, अर्जेंटीना बीट कोलंबिया बाय 1-0 टू विन देयर 16th कोपा अमेरिका टाइटल। और ये जो स्पोर्ट्स था, ये मैं कहूँ ये जो चैंपियनशिप थी, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बीच में ही होती है, कंटेस्टेड अमंग नेशनल टीम्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो कोलंबिया भी साउथ अमेरिका की टीम है, अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका की ही टीम है, एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टिल रनिंग कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कॉम्पिटिशन। तो आपने याद रखना है कौन से देश ने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। अगली न्यूज़ हमारे पास है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लॉन्चेस वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू की। किस लिए ये स्कीम शुरू की गई है? टू इम्प्रूव रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुपालन में हम रिसर्च को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, और ज़्यादा बेहतर बना सकें, क्वालिटेटिव बना सकें, इसलिए हमने शुरू की ये स्कीम। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि न्यू मिनिस्टर्स आपके पास बनकर आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी हर वीडियो में हम किसी न किसी को डिस्कस करें। जो हमारे न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनका नाम हो जाएगा श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और वो रह चुके हैं फॉर्मर सीएम ऑफ एमपी। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें, तो इन्होंने रिसेंटली लोकसभा के इलेक्शंस जीते, वन लोकसभा इलेक्शन बाय 3rd हाईएस्ट वोट मार्जिन। कितने वोट्स का मार्जिन मिला इनको? 8.21 लाख वोट से ये अपने चुनाव जो है, एमपी के इलेक्शंस जो हैं वो जीते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की अगर हम बात करें, तो उनका नाम हो जाएगा श्री भागीरथ चौधरी जी। और शिवराज सिंह चौहान आपने याद रखना है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम याद रखनी है, जो लॉन्च की है ICAR ने। कुछ अगर हम शॉर्ट न्यूज़ को डिस्कस करें, KP शर्मा ओली स्वर्न इन एज नेपाल PM फॉर द 4th टाइम। बहुत बार आपने हमारी वीडियोस में इनका नाम सुना है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली जी, और जिन्होंने 4थी बार वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 4th टाइम वो बने हैं वहाँ के PM, हमारे मोदी जी से भी 1 नंबर आगे। अगली न्यूज़ देखिए, प्रेसिडेंट पॉल कगामे विंस रवांडा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द 4th टाइम। अगेन, जो रवांडा है, अफ्रीकन महाद्वीप का एक देश है रवांडा, वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं पॉल कगामे, वो भी कितनी बार 4th टाइम बने हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। और इससे पहले हमने KP शर्मा ओली पढ़ा, वो बने हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम, नेपाल के। ये बने हैं रवांडा के। अगली न्यूज़ देखिए, Indian and USA navies conduct joint maritime exercise MPX in Arabian Sea। मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, आर्मी के बीच में होती हैं, नेवी के बीच में होती हैं, एयरफोर्स के बीच में होती हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और USA की नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज हुई, कहाँ पर हुई? अरब सागर में हुई, अरेबियन सी में हुई, और उस एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है MPX बिटवीन इंडिया एंड USA। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, ब्रिटेन्स प्रिंस हैरी ऑनर्ड विद पैट ट्रीमैन अवार्ड।
ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को पैट टिलमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें कि पैट टिलमैन कौन थे, टिलमैन वॉज अ फॉर्मर NFL प्लेयर हु गेव अप हिज फुटबॉल करियर टू एनलिस्ट इन US आर्मी आफ्टर 9/11 अटैक्स। यानी कि जो टिलमैन थे वो एक फुटबॉलर थे पहले। आप जानते हैं 9/11 बहुत दर्दनाक दुखदायक जो अटैक्स हुए थे USA पे, उन अटैक्स के बाद में इन्होंने डिसाइड किया था कि मैं फुटबॉल छोड़ दूंगा और मैं ज्वाइन कर लूँगा आर्मी। तो इन्होंने USA की आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। ही वॉज लेटर किल्ड बाय फ्रेंडली फायर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई थी। फ्रेंडली फायर क्या चीज़ होती है? फ्रेंडली फायर हुआ कि जहाँ पर गलती से उनके ही सोल्जर्स ने उनके ही कलीग्स की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और गलती से गोली लगने से वहाँ पर हो गई उनकी डेथ। दिस ईयर्स अवार्ड गोज टू प्रिंस हैरी फॉर हिज वर्क फॉर इन्विक्टस गेम्स। अब अगर हम बात करें इन्विक्टस गेम्स की, क्या होती हैं? एन एनुअल इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट ही फाउंडेड फॉर wounded, injured and sick servicemen and women both serving and veterans। यानी कि ऐसे सर्विसमैन जो चाहे जॉब में हों, चाहे जॉब छोड़ चुके हों, जो किसी तरह से किसी कारण की वजह से घायल हो चुके हैं, इंजर्ड हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये गेम्स जो इंटरनेशनल स्तर पर हैं वो शुरू की हैं प्रिंस हैरी ने, और उनके इस कार्य के लिए उनको दिया गया इस वर्ष का पैट टिलमैन अवार्ड। यस, द सेम थिंग एंड प्रिंस हैरी वो पुरस्कार लेते हुए। अब हम बात कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अस्मिता प्रोजेक्ट। अस्मिता प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और इट इज़ लॉन्च्ड विद 2 अदर इनिशिएटिव टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म इन एजुकेशन। यानी कि जो बहुभाषा है उसको प्रमोट करने के लिए, मल्टीलिंग्विस्टिक सोसाइटी बनाने के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हो जाएगा अस्मिता प्रोजेक्ट। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग प्रोजेक्ट। इसके तहत हम क्या करने वाले हैं? इसके तहत हम 22,000 से अधिक बुक्स को 22 भाषाओं में, जो हमारे भारतीय संविधान में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उनमें करेंगे ट्रांसलेट, ताकि और ज़्यादा उनकी रीच बढ़ सके। कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, जो 22 भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी रहेगी? UGC रहेगी, और साथ में रहेगी भारतीय भाषा समिति। अब देखते हैं आज की वीडियो से क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ICC एनुअल कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन विच कंट्री? ICC का वार्षिक जो सम्मेलन है वो कौन से देश में होने जा रहा है? ऑप्शंस क्या क्या है? श्रीलंका, इंडिया, कुवैत या फिर पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के कोलंबो में होने जा रहा है ICC का एनुअल कॉन्फ्रेंस। दूसरी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ग्रोथ रेट प्रेडिक्टेड बाय IMF फॉर इंडिया? IMF ने भारत के लिए कितना ग्रोथ रेट है जो प्रेडिक्ट किया है? 5.2, 6.7, 7% या फिर 7.2। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7% ग्रोथ रेट है जो IMF ने प्रेडिक्ट किया है इंडिया के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, MS वालियानाथन पास्ट अवे, ही बिलोंग टू विच फील्ड? MS वालियानाथन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? और हमारे ऑप्शंस हैं डायरेक्टर, सर्जन, प्लेयर या फिर पॉलिटिशियन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वाज अ सर्जन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की अधिकतम क्षमता कितनी है? हमारे ऑप्शंस है 31, 34, 35 या फिर 33। राइट आंसर होगा 34। पहले थी 31 और 2019 में ये बढ़ाकर कर दी गई थी ऐसे पहले थी 31 और 2019 में ये बढ़ाकर कर दी गई थी 34। अगले क्वेश्चन, When is World Youth Skills Day celebrated? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 11th of July, 12th of July, 15th of July या फिर 19th of July? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15th of July को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो 2014 के बाद से हमने मनाना शुरू किया था। 6th क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री वॉन द कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024? कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 किस देश ने जीती? कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर पेरू? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने जीती, कोलंबिया को हराकर जीती ये चैंपियनशिप। 7th क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट पॉल कगामे विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ विच कंट्री? राष्ट्रपति पॉल कगामे ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? ऑप्शंस आर कोंगो, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका या फिर रवांडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवांडे के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है वो जीते हैं प्रेसिडेंट पॉल कगामे ने।
8th क्वेश्चन इज MPX मैरीटाइम एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। MPS समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच है। ऑप्शंस आर UAE, USA, कतर या फिर जापान। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, USA। 9th क्वेश्चन इज हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के कृषि मंत्री कौन है। भागीरथ चौधरी, शिवराज चौहान, देवदत्त पाटिल या फिर अजय मानिक राव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान जी हैं भारत के कृषि मंत्री। आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा, अस्मिता प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। अस्मिता जो प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ या फिर एम्प्लॉयमेंट। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें लिखकर बताएंगे। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं टेट और कमीशन के लिए स्पेशली। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।